नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। जी भैया नमस्ते। केतरी जी। हाँ, नमस्कार। क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद हम कॉल किए हैं आज बड़ी हिम्मत करके। नमस बहुत दिन ये- बाद हिम्मत करके ऐसा क्या हो गया? हाँ। अरे पिछली बार किए थे तो डांट फटकार पड़ गई थी। कोई बात किए होंगे इस तरह की? अरे नहीं, लगभग 6-7 महीना हो गया। चलिए, कोई बात रही होगी उस वक़्त, और बताइए? और सब बढ़िया है, सब बजरंगबली की कृपा है। हुँ, बस बस खाली एक यही कृपा बाकी है। तो अपना जैसा परिचय दीजिए, भूल गया है नीरज बीएड पांडे के बाद। नाम है, गोंडा से बोल रहा हूँ मैं। बीएड टेट 2011 के साथी हैं आपके। अच्छा, अच्छा। अम, तो अब ये एक मामला यही फंसा पड़ा है, इसी का रास्ता निकल आता तो कुछ विश्वास बन जाता। और जब तो कई लोग, सब लोग हमारे हित मित्र जिनसे मैं ये आश्वासन दिया था, हुँ, ये सब होने वाला है, पूरा न्यूज तो बताया हूँ। तो उनको बता दीजिए कि बस मात्र 2 दिन रह गए हैं नवंबर में, उसमें बजट आने जा रहा है। हाँ आज आपने देखा कि नहीं कि केंद्रीय विद्यालय का जो है इंटरव्यू रिवाइज़ हुआ है। हाँ। देखे कि नहीं अभी? नहीं अभी तो नहीं देखा हूँ, आपका ही न्यूज देखता हूँ जो आता है इस पर। तो अभी बस जा रहे थे उसी पर वीडियो बनाने, इसीलिए मोबाइल ऑन किए थे अभी। तो अच्छा अच्छा। हम देखे नहीं ये इसमें नेट भी ऑन था, हम तो रखते हैं अक्सर फ्लाइट मोड में। हाँ। तो फ़ोन अभी ऑन किए वीडियो बनाने के लिए, तो इत्तेफ़ाक से अच्छा। फ़ोन फ्लाइट मोड में नहीं था, तो इसलिए आपका कॉल आ गया, बात हो रही है। नहीं तो केंद्रीय हमारा सौभाग्य था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉल लग गई हमारी। हाँ, वो चूँकि हमें वीडियो बनाना था, तो हम कहे अब आ गया है कॉल तो बात कर लेते हैं कुछ देर, देखते हैं कौन है। तो ये नया गजट नवंबर में। आ जाएगा 100%। हम्म। नवंबर क्या, अब उम्मीद है कि शुरुआती पहले या दूसरे हफ्ते में आ जाए। अच्छा अच्छा। हमें तो उम्मीद है कि पहले हफ्ते में ही आ जाए शायद, अच्छा। और उसी तो हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर जितना जल्दी आ जाएगा उतना अपना वर्क फास्ट शुरू हो जाएगा आगे। हुँ। उसी की वजह सब रुका पड़ा है। हुँ। तो कुल हम्म। मिलाकर के पॉज़िटिव है, बीएड प्राइमरी में वैलिड था और हम्म। रहेगा भी। हम्म। बस इसी गज़ट का इंतज़ार है, उसी चक्कर में अटका हुआ है सब। वो मीटिंग जो होना बाकी था, हुँ। ये केंद्र सरकार और एमएचआरडी या एनसीटी वाला, तीनों का। हुँ। वो अभी जब फाइनल हो जाएगा तभी गजट आएगा। बिल्कुल, वो तो देखिए ना कि जब पिछला जो बजट आया था, तो कब क्या हुआ प्रोसेस, वो किसी हम्म। को कोई खबर नहीं था। बस सीधा-सीधा पता चला कि हाँ, ये बीएड प्राइमरी में वैलिड कर दिया गया, गजट आ गया। हम्म। तो गजट आया था 28 जून को, हम्म। और जब ये विवाद हुआ कोर्ट में, तो सारा रिपोर्ट जब वहाँ सामने आया, तो हम्म। उस रिपोर्ट को जब पढ़ेंगे कोर्ट ऑर्डर को, तो उसमें साफ-साफ पूरा ज़िक्र किया हुआ कब-कब, क्या-क्या हुआ था। हम्म। तो 12 अप्रैल को केवीएस ने रिक्वेस्ट किया, हम्म। फिर एमएचआरडी मीटिंग हुई, सारी चीज़ों का ज़िक्र है उसमें, और फिर 28 जून को गजट जारी हो गया। हम्म। तो 28 जून को बजट जारी हुआ, वो तो हम लोग के जानकारी में आया। लेकिन मीटिंग 12 वगैरह अंदर क्या प्रोसेस हुई कि ये सब हुँ, किसी को नहीं पता चला। 12 अप्रैल से 28 जून के बीच में क्या हुआ, वो हम लोग को जानकारी कभी नहीं हम्म। हुआ था। वो तो अभी हम्म। कोर्ट में मैटर गया तब हुआ जानकारी। हम्म। तो ऐसे ही अंदर-अंदर तो सब कुछ चल ही रहा है। हम्म। बस सामने आना बाकी है, नवंबर में आने जा रहा है। जैसे ही हम्म। आएगा तो फिर जो है, वही हो जाएगा कि जैसा अचानक से पिछली बार आया और बीएड वैलिड हो गया और हम्म। लिया जाने लगा, वैसे ही। इस बीच में एक और गुड न्यूज मिली है, थोड़ा अभी कल ही शायद आप ही बता रहे थे, किसी हुँ, वीडियो में सुना हूँ। हुँ। अरे शिक्षा मंत्री जी अभी तक जो कुछ बोल नहीं रहे थे, संदीप सिंह जी, अच्छा, अच्छा, संदीप पॉजिटिव। सिंह जी, हाँ। कल पता चला कि शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर भी कुछ बोले हैं, आश्वासन दिए हैं। हाँ, वो जो है कुछ कैंडिडेट गए थे शिक्षक संघ के हम्म। मुलाकात करने, तो वो तो अ, परमानेंट शिक्षक थे, हम्म। बीटीसी डीएलएड वाले थे। हम्म। तो गए थे वो लोग, तो जो भी बातचीत होनी चाहिए थी, उनसे संबंधित होनी चाहिए थी। हम्म। लेकिन वहाँ पर जो है ज़िक्र वो कर रहे हैं शिक्षा मित्रों का भी। तो हम्म। अब जो है वो चीज़ें होने जा रही हैं, तो उसकी हम्म। चर्चा भी शुरू कर दी, बिना उन लोगों को गए, बिना पूछे खुद से कह रहे हैं।
अभी जबकि हाल ही में उन लोग का एक धरना भी हुआ। हाँ अभी हुआ 18 को शायद। तो धरना हुआ, उस पर कमेटी बना दी गई, लेकिन उसमें कुछ भी बोला नहीं इन्होंने। और लेकिन अभी जब ये लोग गए हैं, कोई मतलब नहीं था, शिक्षा मित्र में मैटर था ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से बोल रहे हैं। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई जिसका समय आएगा वो चीज तो खुद ब खुद होने लगेगा। हाँ सही है। अब ऐसे थोड़े ना कि हम पहुंच जाएंगे तो वो अपनी सारी फाइलें खोल के दिखाने लगेंगे। अरे विभिन्न सूत्रों से आपका पता नहीं कहाँ से क्या है, ईश्वर की कृपा से कहाँ सूत्र है, सूत्र से आपको जानकारी मिल रही है। उसके माध्यम से हजारों लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं। तो बस धैर्य रखना है, थोड़ा समय और है। यही है कि आगे पीछे जो बहुत गहराई से उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, नहीं विश्लेषण करते हैं, वो बेचारे हम लोगों के जैसे लोगों को परेशान किए रहते हैं। यार तुम इतने दिन से कह रहे हो, अभी कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो केसरी जी के पीछे लगे हो कि सब वही बता रहे हैं, सब 100% सही है और कोई कह ही नहीं रहा है। सुनील यादव, वो क्या नाम, अरे वो क्या नाम उसका, मौर्य, मनोज मौर्य, सुनील यादव, मान बहादुर, प्रवीण श्रीवास्तव, यही सब। हाँ तो अभी कल हमारे पास वो जसबीर भाई भी फोन किए, वो बताए कि जुड़े नहीं उसमें 12,091 वाले में। मैं पहले जुड़ा था उसमें, चंदा उंदा बहुत दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वाइफ का हमारे तबीयत खराब था, दिल्ली एम्स में दवा चल रही थी, तो मैं जाके वहां कोर्ट में जाके 2,000 रुपये दिया था उसको। तो अभी जो है 3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं फिर से। हाँ नहीं तो मैं अब तभी से कहा, 1.5-2 साल हो गया तब से कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया किसी का। मतलब ये लोग जो है कोर्ट जाते हैं और बस उसी के नाम पर लूट शुरू कर देते हैं, और जो है लोगों को आज तक नहीं अकल आया। कहीं से भी भैया अगर कोर्ट के माध्यम से एक भी पॉइंट पे ये लोग सफल हुए होते आज तक, 12-13 साल हो गया लगभग, कहीं से कोई सफलता दिखी होती तो हम लोग सोचते कि अच्छा चलो अब एक पॉइंट आगे बढ़े हैं, चलो कर दिया जाए। असल में लोग जो है थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं। ये बताइए, जो राजस्थान का मैटर था उसमें सिर्फ एक व्यक्ति देवेश शर्मा नाम का वो गया था कोर्ट। अगर कोर्ट को सिर्फ फैसला एक व्यक्ति पर लेना होता कि भैया जो हमारे पास आया उसी पर लेंगे, तो क्या पूरा गजट रद्द होता? नहीं। छत्तीसगढ़ मैटर में सिर्फ 3-4-5 लोगों का नाम है, आप ऑर्डर पढ़िएगा। वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट और वहां से ऑर्डर हुआ, तो क्या सिर्फ उन्हीं 3-4-5 लोगों के लिए हुआ कि इन्हीं को नियुक्ति दीजिए? वो तो कॉमन ऑर्डर हुआ, सबको नियुक्ति दीजिए। तो लोग इतना कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं कि कोई भी ऑर्डर आएगा तो पहला तो ऑर्डर वो सबके लिए रहेगा, उससे संबंधित जो भी होगा। हाँ सही है। अब हम यही कहे कल हम भी जसबीर भाई से कि मतलब जब अब होना होगा कुछ भी, ये लोग सफलता पाएंगे तो भैया पूरी लिस्ट का होगा तो हमारा भी हो जाएगा। अन्यथा अगर याची लाभ मिलता है उन लोगों को तो भैया जाने दीजिए, हम पड़े हैं वैसे, और क्या। याची लाभ नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, मिलता है तो कब मिलता है, किन हालात में मिलता है, ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। नहीं अब एक जगह मिल गया ना तो उसी को ये लोग नजीर बनाए, उसी पीछे लगे हैं कि तो, एक बार वहां पा गए थे ना वो लोग 839। तो मिला तो किस कारण से मिला, और अब जो है क्यों नहीं मिल रहा है ये। हाँ वो कंडीशन था ना, उस टाइम मिल गया उन लोगों को एट ए टाइम। कोर्ट की सुनवाई के हिसाब से क्या था वहाँ पोजीशन बन रहा था, उस हिसाब से दे दिया गया। तो अब तो 69 भर्ती में भी लोग गए थे 1 नंबर को लेकर के, तो 1 नंबर तो दे दिया गया, कॉमन रूप से दिया गया। हाँ सबको लाभ मिल गया उससे। लेकिन क्या नियुक्ति किसी को मिला? नहीं, कहाँ मिला यार। नियुक्ति के बारे में जो है कोई इस तरह का याची लाभ तब तक नहीं दिया जाता जब तक कोई बहुत विशेष कारण न हो। 1 नंबर दिया गया तो 1 नंबर देना वो तो रिजल्ट संशोधन था, उससे जो है नियुक्ति का कोई डायरेक्ट कनेक्शन था नहीं कि नहीं 1 नंबर दे देने से नियुक्ति देना पड़ जाएगा। तो वो रिजल्ट में था कहीं खामी, तो वो 1 नंबर को संशोधित कर दिया गया। लेकिन नियुक्ति आज तक नहीं, क्योंकि नियुक्ति से उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन था ही नहीं, वो अलग मैटर था। तो याची लाभ वगैरह सब झूठ है, खाली लूट का तरीका है। और जितने भी हैं अपने आप को कहते हैं ये लोग कि जो है हम टेट पास हैं, बीएड हैं, मास्टर जी हैं, तब बुद्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, दम जीरो है, जरा सा नहीं। ठीक है आपने दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 4 बार दिया, लेकिन अब तो समझ जाइए
सही। ठीक है, हर व्यक्ति इतना नहीं जानकार होता है, हम भी नहीं, को हम भाई उनको यही बताए कि अब यही ऑप्शन है हमारे पास, अब हम एक पैसा किसी को नहीं दे पाएंगे, कोई बहुत लाभ दिए हैं। नहीं, पैसा देने का कोई लाभ है ही नहीं, हम्म, ये खाली लूट कर रहे हैं। बस खाली यही एक पॉइंट, ये अब जल्दी से जल्दी अगर हो जाता हम्म, गजट वाला मामला, आने जा रहा है, बस मुश्किल से हमें तो लगता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाएगा। तो हम थोड़ा और अपने ग्रुप में बोलने के उसमें आ जाते कंडीशन में। बस तैयार रहिए, तैयार रहिए हमें। चुपचाप मैं फोन काट देता हूँ, यही कह देता हूँ भैया अभी कुछ नहीं है, क्या करूँ। थोड़ा दिन बस हमें उम्मीद है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है 7 से 17 के बीच में है, हम्म तो हो सकता है इस चुनाव शुरू होने से पहले या चुनाव के दौरान ही जो है गजट आ जाए। आना तो है इसी महीने में, हम्म तो 7 से 17 है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 17 से पहले ही कभी आ जाए। और अगर हम्म 17 से पहले नहीं भी आता है तो कुल मिला के इस महीने में आना है, हम्म तो इस महीने हर हाल में आ जाएगा। हम्म अगर संभव हुआ तो 5-10 तारीख तक आ जाए। हम्म तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जहाँ ये गजट आया हम्म सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और हम्म ये जो लूट वूट कर रहे हैं अभी जो है कोर्ट ने जो है कुछ लोगों को जुर्माना वगैरह भी लगाया है, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है इस तरह का नौकरी के झांसे में जो है लूट करने वालों पर। तो कुछ हम्म, न्यूज़ है मेरे पास, अभी वीडियो बनाने वाले हैं उस पर भी। अच्छा। हम्म, तो चलिए प्लस, पॉजिटिव रहिए, बस वीडियो जा रहे थे बनाने ही अच्छा, केवीएस वाला। हम लोगों के उस पर मतलब नियुक्ति पर ये जो हम्म स्टार्ट होगी प्रक्रिया मान लीजिए, हम्म। उस पे लोकसभा चुनाव का तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और आपको 2-3 चीज़ें बता दें। हम्म पहला तो जितनी भी नियुक्तियां होनी है, हम्म योजना भले केंद्र सरकार की है, होना तो नियुक्ति राज्य सरकार में है ना, राज्य सरकार को करना है ना। हाँ हाँ, तो चुनाव से तो कोई लेना देना डायरेक्ट है ही नहीं। अच्छा, और दूसरी बात जो है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला आपको याद होगा चर्चा में हाँ था जब हाँ, सत्र बैठा था, हम्म स्पेशल सत्र। हम्म तो उसमें 4-5 बिल पास होने थे, जिसमें कि सिर्फ एक ही बिल महिला आरक्षण वाला हुआ। हम्म अभी और सारे बिल बाकी हैं। हम्म अभी शीतकालीन सत्र शुरू होगा जल्द ही, हम्म नवंबर लास्ट या दिसंबर में। हम्म तो और नए बिल पेश होंगे, हम्म उनमें ये भी बिल है। हम्म अगर ये बिल पास होता है तो चुनाव आगे चला जाएगा थोड़ा। तब तो साल भर का लगभग समय मिल जाएगा ना। मार्च अप्रैल में जहाँ चुनाव होना है वो तो फिर 6 महीना अगर टला तो 6 महीना और आगे जाएगा। हम्म, तो फिर तो सीधे सीधे अगले साल लास्ट में चला जाएगा। अच्छा, तो वर्तमान से देखा जाएगा तो साल भर का समय मिल गया। हम्म तो चुनाव से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, और चुनाव का लोग जो सोच रहे हैं जैसा सोच रहे हैं, अभी हम्म बहुत कुछ है जो सामने आना है। हम्म खैर, चुनाव होते हैं तो भी, टलते हैं तो भी, कुछ भी होगा, हम्म तो इस पर तो असर नहीं पड़ना। वो अपने स्पीड से सारा काम कर रहे हैं और सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। अगर हम्म जो है उनको आगे बढ़ना ही होता तो केवीएस इतना अपना रिजल्ट वेट नहीं करता, धड़ाधड़ आगे बढ़ गया होता बिना बीएड के। हम्म। भाई, लेकिन तो अब 10 जब इतना नजदीक पहुंच गया था, हम्म मान लीजिए मामला गजट आने वाला ही है, हम्म। तो एक केबीएस को कुछ और नहीं रुक जाना चाहिए था। भाई बस, साहब, हर चीज करना है, ऑन पेपर दिखाना भी तो है ना। हम्म कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तो जाना नहीं है। हम्म तो उन्होंने पहले रिजल्ट जारी किया, हम्म और किसी भी अखबार ने एक लाइन नहीं लिखा रिजल्ट के बारे में कि बीएड को लिया गया है, बाहर किया गया है, इंटरव्यू होने जा रहा है फला तारीख को। कहीं कोई अखबार आप देखे हो? नहीं, कहीं अभी कोई न्यूज ऐसी, कहीं नहीं चर्चा थी, चुपचाप उसने रिजल्ट जारी किया। हम्म और अब जो है केवीएस ने कल जो है डिक्लेयर किया है, अब देखिए अखबारों में न्यूज भी आ जाएगा। सही, हम आप जिस नजरिए से, नॉर्मल जो हर व्यक्ति देख रहा है जिस नजरिए से हर चीज को, हम्म, तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह हर कोई सोच रहा है। वहां जो बैठा सही व्यक्ति है सही, उसको पूरी वास्तविकता, रणनीति बनानी है। वास्तविकता के पटल पे ऐसा है नहीं ना। भाई हम लोग तो जब मैच देखते हैं हम्म। तो उम्मीद करते हैं कि जो है विराट कोहली आए, बस छक्के पर छक्का मारे। हाँ, हर बाल पे छक्के दिखे। लेकिन लेकिन जो वहां पर खेल रहा है। खेल रहा है, हम्म, तो उस पूरा प्लानिंग उसे करना है। नहीं, वो सारी परिस्थिति को फेस वही कर रहा है ना, वहाँ के हम्म कंडीशन को। तो कमेंट्री करने वाला तो अपने हिसाब से तो बोलता रहेगा।
लेकिन उसके कमेंट्री करने मात्र से चीजें नहीं होंगी। जो पिच पे हो रहा होगा, हो सकता है उसने बोला हो कि आने वाले दिन उनको 4 गेंद में जो है अधिक से अधिक रन बनाना है, छक्का मारने की कोशिश हो सकता है बिना छक्का के भी जो है 4 गेंद में काम हो जाए। तो कमेंट्री करने वाले अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता रहता है, लेकिन फाइनली सच्चाई वही होती है जो प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है, वो जो डिसाइड कर रहा होता है। तो हम आप चाहे जो सोच रहे हों, हम चाहे जो भी बातें बता रहे हैं, तो ये सब जो है परिस्थितियों के हिसाब से जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से ये सारी चीजें हैं। और जो वास्तविकता है वो धीरे धीरे सामने आएगी ही। समय के उसमें आएगा अपने। तो चलिए बस पहुंच ही रही है। ये नवंबर जो है इम्पोर्टेंट है, गजट का इंतजार है। अगर नवंबर के शुरुआत में गजट आ जाता है तो मान चलिए कि जो है हर हाल में दिसंबर या जनवरी, बस इतना ही टाइम मिलने वाला है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इधर शिक्षा मित्रों के बारे में भी पॉजिटिव बोलने ही लगे हैं, क्योंकि उसका भी समय आ गया है। दोनों लोग साथ में करेंगे कि आगे पीछे भी कर सकते हैं? शिक्षा मित्र और हम लोगों का करेंगे साथ ही, लेकिन दोनों अलग अलग प्रक्रिया है उनका जो है। कुछ टेट कुछ नॉन टेट दोनों का होना है। तो उनमें जो टेट पास हैं अब तक सबका होना है, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। और जो बीएड बीटीसी डीएलएड वगैरह हैं इनको ईयर वाइज करना है, तो इनको अलग करेंगे, क्योंकि इनमें सीटें देख करके करनी है, कहाँ तक कैसे करना है, कितने कैंडिडेट कहाँ तक हो पा रहे हैं। तो उनका विज्ञापन दूसरे टाइप का होगा, हम लोगों का दूसरा होगा। हाँ, उम्मीद तो ऐसी ही है कि उनका विज्ञापन जो होगा वो अलग होगा और अपने लोगों का अलग होगा, लेकिन लगभग साथ ही होगा। दोनों अलग अलग भले प्रक्रिया है, अलग अलग चले, विज्ञापन अलग अलग आए, लेकिन लगभग साथ ही होगा, पैरेलल चलता रहेगा। जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए अभी गजट पीछे है, थोड़ा लेट है, 15 दिन 1 महीना, तो शिक्षा मित्र का हो सकता है इधर जल्दी से शुरुआत करा दें आगे। उनके में तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। हाँ, तो उनका अपना चलता रहे, लास्ट जब गजट आए तब तक उनका कुछ फाइनल भी हो जाए। कुल मिलाकर के रिजल्ट पॉजिटिव है। समय आगे पीछे चाहे जो हो जाए, जितना आगे पीछे हो जाए, होना वही है, कुछ भी बदलना नहीं है। गजट रद्द हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चाहे जितना चिल्ला लिए लोग, अब शांत हैं। अब बस सारा जो है सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है, गेंद सरकार के पाले में है, सरकार ही सब कुछ हम हमेशा कहते हैं। सही है, सरकार जब तक नहीं चाहेगी, चाहे 12/091 हो, 24 फरवरी हो, न्यू एड हो, चाहे जितना चिल्ला लें, ये लोग आज इनसे लोग कभी सवाल पता नहीं क्यों नहीं करते हैं कि भैया आज तक आपने कराया क्या है, और क्या आपको कहाँ से दिख रहा है कि आप करा देंगे, आप कर क्या रहे हैं कि उससे करा देंगे। आपके खाली कोर्ट जाने से हो जाएगा या आपके सिर्फ धरना करने से हो जाएगा? कोर्ट जाने से अगर हो रहा होता तो कोर्ट ऑर्डर आया जो है कितने साल हो गए, 17 में आया था, 6 साल हो गए। तो 6 साल से कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं आया, क्यों हर बार खारिज हुआ? अरे सुनील यादव तो हमें लगता है हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था ना वहाँ। हाँ, तो हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार गए हैं, सब खारिज हुआ है। हाँ, कई बार, फिर वापस आ गया, फिर शायद कुछ बना रहा है माहौल। अरे तो फिर वापस आते हैं, हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया है, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, जीत मिलेगी, हम जो है लेकर रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, झूठे हवा में खाली बातें। संविधान पीठ में जाएंगे, ये करेंगे। संविधान पीठ तो उसके नाम पर लूट ये 2017 में ही किए थे। संविधान पीठ में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खूब पैसा लूटे थे, बढ़िया लूटे थे, उसके बाद फिर पैसा लूटने के बाद शांत हो गए। अब जब कुछ नहीं मिलता है तो इनको देखें ना, हमेशा बदलते रहते हैं। हाई कोर्ट से लेकर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर रहेंगे, धरना करेंगे, जो है संविधान पीठ जाएंगे, तरह तरह की चीज। अभी चुनाव आ जाए तो बस सफेद टोपी शुरू हो जाएगा सब। नहीं, मैं 24 फरवरी में वो जो एक थे पटेल जी के कोई थे, राम कुमार पटेल, हाँ, उनको कुछ 1000 या 1200 रुपए दिया था। फिर उसके बाद 12/091 में अपना लिस्ट, सब हमारे एक रिश्तेदार भी हैं, मित्र भी हैं, वो जुड़े थे शुरुआत से, वही कह दिए कि भैया चलो उसमें भी जुड़ जाओ, तुम्हारा भी नाम है। तो उसके माध्यम से लगभग 3-4 हजार रुपए, एक बार 3000 राहुल
राहुल नाम का, हाँ, राहुल सिंह या कुछ है ऐसा हाँ, ये नाम। मनोज मौर्य ग्रुप में। हाँ हाँ, 3,000 वहां दिया, 2,000 सुप्रीम कोर्ट में जाके दिया, 5 लगभग 6-7 हजार रुपया बर्बाद हुआ मैं। अब बताइए कि आज तक जो है कुछ हासिल नहीं हुआ, और ये लोग जो है अधिकतर लोग गायब भी हो गए हैं। हाँ, अब राम कुमार पटेल का और इनका सबका नाम कहाँ आ रहा है। एकदम गायब है, सन्नाटे में है, पैसा लूट लूट करके गायब हो गए। वो तो उनको चुनाव लड़ना था, हम्म तो इसलिए उस वक्त लूट कर रहे थे। फिर हम्म कुछ हुआ नहीं तो पैसा लेकर के बैठ गए, एकदम गायब ही हो गए। अब हम लोग भाई, जो एक तो वैसे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के 8-10 साल स्कूल पढ़ाया, स्कूल से पस्त हो गए पढ़ाते पढ़ाते। प्राइवेट सेक्टर में इतनी मेहनत, कम पैसे में ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। वो तो है ही है, प्राइवेट में मेहनत तो है ही है। फिर ट्यूशन अपना सेट किए, हम्म यही ट्यूशन से गाड़ी चला रहा हूँ, परिवार भी है, बच्चे हैं। चलिए, तो देखिए, जो भी व्यक्ति लगा रहेगा, व्यस्त रहेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ, बस कितना न कमा। हाँ, ये पॉजिटिव रहता है भैया कि हम लोग व्यस्त हैं ना, हम्म तो जैसे और बाकी मित्र जो खाली बैठे हैं, हम्म वो फोन करते हैं तो आए दिन बीच बीच में इसी की बात करते हैं, हमेशा न्यूज ही पूछते हैं, और हम्म घबराए मतलब परेशान हताश ज्यादा रहते हैं। हम लोग बिजी हैं तो इसलिए बीच बीच में कभी, और खास हम्म करके अब आपका जब से 1.5 साल से ये आने लगा यूट्यूब पे, हम्म तब से उसी को देख लेता हूँ 10-15 मिनट, कहीं टाइम मिला। हम्म रात में लेट सोने से पहले हम्म एक बार पूरा ढूंढना रहता है, लेटे लेटे तो उसको सुन के बस सो जाते। जो भी व्यक्ति इतना कमा रहा होगा कि एक सामान्य जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके परिवार की, हाँ हाँ, तो आवश्यकता का अपना भरपूर वो कर ले जाए व्यवस्था। फिर जो है वो सिर्फ जानकारी लेता रहेगा और शांति से अपने काम में व्यस्त रहेगा, और ज्यादा कैसे कमाए इस पर दिमाग लगाए। और कुछ लोग बस हैं, बस। हम बार बार कहते हैं भैया कमाते रहो और अच्छा कमाने का प्रयास करो, अधिक से अधिक हम्म मेहनत करो, बाकी जो करना है वो तो गवर्नमेंट को करना है। आपको कुछ हम्म, करना ही नहीं है तो क्यों बैठ सही कर इंतजार करना। सही आप अपना सही कमाई भैया। करते रहो, जितना जो हम्म बैठा हुआ है उसकी लाइफ उतना जो है पीछे होती जा रही है। 2 साल पहले मैं थोड़ा सा इसमें ट्यूशन से बहुत ज्यादा इनकम, खर्चा परिवार का चल जाता है। फिर हम्म हम बचत कहीं से हो नहीं पाता था, तो हम खेती भी स्टार्ट करवा दिए। पढ़ा था लगभग 20 साल से, अच्छा खेती सब वैसे पड़ी थी, बटैया में चल रहा था ना। अच्छा। अब पिछले साल से स्टार्ट किया हूँ, इस बार 10-11 बीघा गन्ना बढ़िया लगा है, एक तो अब एक बताइए, क्लास का। खेती भी कर रहे हैं, उसमें बढ़िया उपज भी आ रही है, उससे भी कुछ ना कुछ अर्निंग होना है, बाकी काम धंधा आप जो कर रहे हैं हम्म उसमें भी जो है महीने का जो भी इनकम कर रहे हैं, तो हम्म व्यस्त हैं, एक तो खाली नहीं है। तो खाली नहीं अब है यहाँ तो से ट्यूशन से कल संडे है, कल फ्री होऊंगा, गांव जाना है, निश्चित है, हर संडे गांव जाना है। अब देखिए कि पहले तो जो सामान्य जरूरतें हैं उसकी समस्या नहीं है। इतना तो हम्म पैसा आ रहा है कि खाना पीना पहनना ओढ़ना हो जा रहा है। और हम्म दूसरा कि आप खाली नहीं, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का। बस बस तो बिजी। खाली नहीं है, व्यस्त हैं, हमेशा दिमाग में घूम रहा है कि हाँ कल संडे है, तो संडे को आप खाली नहीं बैठने वाले हैं, आपने प्लान किया है कि हमें क्या करना है। हाँ। तो जब प्लान किए हैं तो दिमाग में फालतू चीज आएंगी कहाँ से। हम्म। और जब आप व्यस्त नहीं, बस रहते वही एक पॉइंट आया ना कि इससे ट्यूशन से 10-12-15 हजार, बहुत मेहनत करता हूँ तो 18 हजार तक पिछले साल पहुंचा था, हम्म 10-11 ट्यूशन पढ़ा के। हम्म अब 10 ट्यूशन पढ़ाने का मतलब भैया 12 घंटा लगभग दौड़ना पड़ता है। आप तो टीचर हैं, ये जानते ही होंगे। हम्म और पिछले साल तक मेरे पास केवल साइकिल था साधन। हम्म गांव तक मेरा गांव यहाँ गोंडा से श्रावस्ती है गांव मेरा, हम्म और साइकिल से मैं आता जाता था। अच्छा। हाँ, आज के डेट में 40 साल 35 साल के ऊपर एज है, लगभग 40 हम्म साल लेकिन इस एज में कोई इस समय में साइकिल का इतना लंबा रनअप नहीं करता है। हम्म। लेकिन मैं खेती स्टार्ट कराया हूँ तो साइकिल से गया हूँ 1 साल पूरा। अरे बढ़िया है, कम से कम जो है व्यस्त रह रहे हैं, साइकिल अब से इस निकल बार रहे मई में बजरंगबली की कृपा से उसी खेती का जो एक आधार बना, उसी के दम पे एक बाइक ले लिया हूँ। हैं। अरे वाह, बधाई भाई। तो अब देखिए कि आप जो है प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, व्यस्त भी हैं, हम्म और आगे जो है पॉजिटिव सोच भी रख रहे हैं, और साथ ही जब आप व्यस्त हैं कमाई कर रहे हैं तो चार लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना भी हो रहा है। हाँ हाँ, पूरा दिन ऐसे बच्चों के साथ कट टाइम पास हो जाता है।
तो यही चीज हर किसी को होता है, और कोई भी व्यक्ति मेहनत करे और वो आज के तारीख में हो ही नहीं सकता कि महीने में 10, 20, 25 हजार 30 हजार रुपये न कमा ले। जो जैसा हाँ काम हाँ करेगा हम्म इतना तो कमा ही लेगा, हम्म गांव में रहकर कमा लेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल शहरों में ही, गांव में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं यहाँ गया था भैया, बड़ी आलोचना का शिकार हुआ। गांव पटीदार जो होते नहीं है आस पड़ोस वाले, हम्म। अरे ये आए हैं गोंड, ऐसे देहाती बात हम बोलते नहीं है, ये आए हैं गोंडा थे खेती करने, ये भाग जाएंगे साले भर में। हम्म यहाँ इतने बहला वो जानवर है नहीं जो छुट्टा वाले, हम्म। ये सब खत्म कर देंगे, इनका आए हैं खेती कर रहे। बताओ हाल, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं बचा पा रहे हैं और ये आए हैं वहां से। तो लोग जो लेकिन है कुछ उसका भी। रिजल्ट ये हुआ मेहनत का उसका कि आज वो लोग फेल हो गए हैं। तो अब लोग कह रहे हैं अरे यार कहाँ थे, कैसे इतना गजब गन्ना लगाए हो तुम। तो लोग जो है आप कुछ भी करेंगे शुरुआत में वो नेगेटिव या उल्टा तो बोलेंगे ही। बस इनको जो पार कर गया वो आगे निकल जाएगा। वही चीज है भैया, बड़ी मेहनत करके जो भी पूंजी अपना बचाया था सब हम्म खर्च करके 1.5 लाख रुपए लग गए। लगभग 10 बीघा गन्ना लगाने बहुत पैसा भी लगता है ना, हम्म। तो सब खर्च हो गया। बचत बिल्कुल नहीं है, बस यही है कि आने वाले समय में। तो चलिए बस पॉजिटिव रहिए आप, व्यस्त है ही हैं, पॉजिटिव है ही हैं। थोड़े दिन और ये गजट आ जाए बस। बस थोड़ा यही भी ईश्वर से कृपा की अपेक्षा कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये गजट आ जाए, मैं थोड़ा फिर से बोलने लायक हो जाऊं। मैं जा रहा हूँ, वो शिक्षा मित्र एक मित्र है गांव पर, उनको भी मैं 1.5 साल से यही सब बता रहा था। अरे तो उनसे उनसे कहिए ना, क्यों इतना घबराए रहते हैं भाई, धैर्य रखें। हाँ जो चाहे वही तो है ना, हम लोग कहते हैं अभी रिजल्ट, बार बार यही धैर्य वाली ही तो बात करना पड़ रहा है, क्या तो किया जाए उनको कहिए ना जब कि तक सामने कुछ आ ना जाए। हाँ, उनसे कहिए कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है। हाँ, एक दिन जरूर होगा, वो दिन आने का इंतजार करें। चलिए ठीक है। चलिए और सब रखिए। बढ़िया है भैया? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। हाँ तो अब आज ये वीडियो मेरा फिर से बन जाएगा ऑडियो है बिल्कुल यूट्यूब। बिल्कुल बिल्कुल। उनको सबको सुना देंगे और क्या कह हम्म। देंगे। वो काफी दिन से पूछ रहे थे, बात नहीं हुई तुम्हारी, ये बात भी नहीं कर रहे हो यार। बस तो उनसे उनका बस कह दीजिए कि बस 2 दिन बाकी हैं इस नवंबर में। हम्म, हाँ, 2 दिन बाद जो है नवंबर की शुरुआत हो जाएगी। हम्म, और एक एक करके सारी खबरें आएंगी धीरे धीरे। नवंबर दिसंबर जनवरी में ही सब कुछ, इन्हीं 2-3 महीनों में सब हो जाएगा। दिसंबर में उम्मीद है पूरी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा हम्म। चलिए ठीक है। भोलेनाथ के नगरी में आप हैं, वहीं आप कीजिए प्रयास। बिल्कुल पू- बिल्कुल। चलिए हम्म, रखते हैं फिर, अभी ठीक वीडियो ठीक बना भैया, रहे। ठीक ठीक भैया, नमस्कार। नमस्कार।